अमेरिका ने सीक्रेटली बहुत सारे वेपन इसराइल को फराहम किए हैं। वाशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है? यूएसए साइन ऑफ मोर बम्स एंड वारप्लेन्स फॉर इसराइल। इस वक्त दुनिया का मीडिया इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है। यूएसए ऑथोराइजेज बम्स एंड वारप्लेन फॉर इसराइल। इसराइल बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है गजा के अंदर। गजा की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। अब तक अप्रोक्सीमेटली 33,000 जो फलस्तीन की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने कहा है 33,000 से ज्यादा जो आदमी हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बिलियंस ऑफ वर्थ के जो बम हैं, जो वेपन्स हैं इसराइल को पहुंचाए गए हैं, ये किस वजह से पहुंचाए गए हैं, इसके पीछे रीजंस आपको बताएंगे और क्या सूरत हाल है इस वक्त गजा के अंदर और गजा के अंदर क्या हो रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगली जो मैं नेक्स्ट वीडियो है वो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में लेके आऊंगा, जो कि स्पेशली फलस्तीन के बारे में बनाई थी लेकिन आज वो फेल हो चुकी है। आपको बता दूं ये है गजा स्ट्रिप, एक इस वक्त बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड जगह है। यहां पर अप्रोक्सीमेटली 23 लाख जो मुस्लिम्स हैं वो आबाद हैं, लेकिन सारे नॉर्दर्न गजा से क्या है साउदर्न गजा की तरफ आ चुके हैं। यहां पर अब यहां पर क्या है जो सूरत हाल इसराइल है वो करने जा रहा है असल तबाही यहां पर। इसके यहां पर साउथ के अंदर इजिप्ट है जो कि अपने मुल्क के अंदर जो रिफ्यूजीज हैं, पनाह गजीन है, आने नहीं देता। दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी है जहां पर क्या है यूएसए के वारप्लेन्स खड़े हैं, वो समुद्र के अंदर नहीं जा सकते। इस तरफ इसराइल है, इसराइल के अंदर नहीं जा सकता। ये जो इलाका है सारा कवर्ड है फेंस से। यहां पर खारदार तारे लगाए हुए हैं, AI से लैस जो बहुत ज्यादा कैमराज हैं, ड्रोन्स हैं, वो हैं, रिपोर्ट्स हैं, इस जगह की निगरानी कर रहे हैं। और इसराइल कंटिन्यूअस बम्बिंग कर रहा है, तबाही कर रहा है। गजा के साउदर्न पार्ट पे नॉर्दर्न को तो ऑलरेडी तबाह कर चुका है। और इसी तरह क्या यूएसए ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा वेपन्स भेज रहा है। लेकिन आज से ठीक एक हफ्ता पहले क्या हुआ था, नेतन्याहू जो कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा कि मैं यूएसए के अंदर अपना एक डेलीगेशन जो यूएसए के अंदर भेजना था वो नहीं भेज रहा। नेतन्याहू कैंसिल इसराइली डेलीगेशन टू यूएसए। असल में मामला क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जिसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, अगले साल मैंने एक वीडियो बनाई है कि पाकिस्तान भी सिक्योरिटी काउंसिल का क्या मेंबर बनने जा रहा है। उसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट, जिसके अंदर पाकिस्तान भी बनेगा। उन्होंने एक रेजोल्यूशन दी कि गजा के अंदर सीज फायर किया जाए, लेकिन यूएसए पहले हर दफा क्या है रेजोल्यूशन को गजा के हवाले से वीटो कर देता था। लेकिन इस दफा जो रेजोल्यूशन पास हुई उसके अंदर यूएसए ने, अमेरिका ने एब्सटेन किया। उसने कहा कि मैं इस रेजोल्यूशन को वीटो नहीं कर रहा। तो इसी तरह इसराइल और यूएसए के दरमियान ऐसे लग रहा था जो इनके जो रिलेशंस हैं वो तनाव का शिकार हो गया। अब कोई भी इनको आपस में नहीं मिला सकता। लेकिन क्या है, अब बाइडेन ने सीक्रेटली जो वेपन्स हैं इसराइल को भेजने शुरू कर दिए। इवन के उनकी जो ऑथराइजेशन हुई है पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है, आम आवाम को नहीं पता, क्योंकि जो इस वक्त यूएसए के सिटीजन हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त वो हमदर्दी दिखा रहे हैं गजा के साथ। जो बम्स एंड वेपन्स भेजे उनके अंदर यूएसए ने 1800 MK-84 2000 पाउंड के जो बम है वो भेजे हैं और इसी तरह MK-82 500 पाउंड के जो बम है वो भेजे। असल में ये बम जो है वो बहुत ज्यादा लीथल है, तबाहकुन है, जो यूएसए इस वक्त इसराइल को भेज रहा है। ऐसे समझ लो नॉट सीन सिंस वियतनाम के अंदर यूएसए ने क्या किया, बहुत ज्यादा तबाही मचाई। 2000 पाउंड के जो बम है वहां पर गिराए थे। लेकिन क्या है, इसराइल आज वही बम, वही जो एटम बम की तरह जो है पड़े वो गजा के अंदर गिरा रहा है, क्योंकि ये जो है 1000 जो फीट तक जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, कंजेस्टेड जगह पर बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। इवन के जो गजा प्लेस है वो भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। सारे लोग क्या है साउदर्न गजा की तरफ आ चुके हैं। यहां पर जो रफा बॉर्डर है यहां पर आए हुए हैं और यहां पर क्या है इसराइल एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री प्लान करने की सोच रहा है, ऑपरेशन करने वाला है बहुत ही अनकरीब, बहुत ही फ्यूचर के अंदर जल्द। और यहां पर वही इसी वजह से यूएसए से बम मंगवा रहा है, यूएसए वेपन्स दे रहा है कि वही 2000 जो MK-84 है वो 2000 पाउंड के बम गिराएगा। कंजेस्टेड पॉपुलेशन होगी क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा खान यूनिस से यहां से नीचे आ गई है, तो वो बहुत ज्यादा तबाही होगी, बहुत ज्यादा सिविलियन की शहादतें होंगी। ये है इसराइल का प्लान।
एथनिक क्लींजिंग करने जा रहा है मुस्लिम्स की गजा के अंदर। लेकिन दूसरी बात यह है कि यूएसए बहुत ज्यादा मिलिटरीली बहुत ज्यादा सपोर्ट करता रहा है और कर भी रहा है। इवन के 25 F-35 जो फाइटर जेट्स हैं यूएसए के एडवांस टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो भी इसराइल को भेज रहा है, जिनकी वर्थ $2.5 बिलियन है। पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे ही नहीं है, ना तो पाकिस्तान की इतनी इकोनॉमी है, लेकिन यूएसए सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एड की मदद में इसराइल की सपोर्ट करने के लिए $2.5 बिलियन के सिर्फ और सिर्फ ये जो एरोप्लेन्स है वो भेज रहा है। ये आपको बता रहा हूं, ये सारे सीक्रेटली हो रहा है, खुफिया तरीके से चुपके से यूएसए इसराइल को भेज रहा है ताकि मुस्लिम्स की एथनिक क्लींजिंग की जा सके। जेनोसाइड के अंदर यूएसए बराबर का शरीक हो रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे गजा के अंदर जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा वर्सन हो रही है। दिन ब दिन जो फमाइन है, कहत साली है, जो डेडली डिसीजेज हैं, उनका ब्रेक होना बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन क्या है, वहां पर यूएसए इसराइल को वेपन्स फराहम कर रहा है। इवन के यूएसए इन वेपन्स को, इनकी जो डिलीवरी है वो रोक सकता है। वो इस तरह के इसराइल रफा के अंदर जो फूड है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो नहीं जाने दे रहा। और इवन के बहुत ज्यादा जो लोग हैं यूएसए के वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूएसए अगर करना चाहता था तो इसराइल के साथ एक कंडीशन रखता कि आप रफा से क्या ह्यूमैनिटेरियन एड जाने दो गजा के अंदर, तो आपको हम वेपन्स देंगे। लेकिन ना तो गजा के अंदर एड जा रही है, लेकिन इंस्टेड ऑफ एड यूएसए इसराइल को बहुत ज्यादा वेपन्स दे रहा है ताकि वो तबाही मचाए फ्यूचर के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे यूएसए क्यों कर रहा है इस तरह है कि एपैक एक कंपनी है कि अमेरिका इसराइल पीस जो पब्लिक अफेयर कमेटी अमेरिका के अंदर, ये एक ज़ायनिस्ट कमेटी है जो कि बहुत ज्यादा फेवर करती है प्रो इसराइल। ये ऑर्गेनाइजेशन है प्रो इसराइल। असल में ये क्या कर रही है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इस वक्त डेमोक्रेट का आदमी है उसको फोर्स कर रही है कि वो इसराइल को सपोर्ट करे। इवन के बहुत ज्यादा डेमोक्रेट अब फ्यूचर के अंदर यूएसए के अंदर बहुत जल्द क्या है इलेक्शन होने वाले हैं इसी साल के अंदर। अब वो कह रहे हैं ये जो डेमोक्रेट है, डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो इसराइल के साथ नहीं खड़ी तो हम इनके खिलाफ हो जाएंगे। इसी वजह से क्या बहुत सारे जो एपैक है अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर कमेटी, इसको रिजेक्ट करने का कह रहे हैं कि ये प्रो इसराइल लॉबी है। इवन के ये ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम ट्रंप को सपोर्ट करेंगे, बाइडेन को सपोर्ट नहीं करें। बाइडेन प्रेशर में आ रहा है, इसराइल के जो सपोर्टर्स हैं, इवन के इसराइल के बहुत ज्यादा जो कॉर्पोरेट कंपनी है वो यूएसए में इसराइल की सपोर्ट करती है। इसी वजह से क्या है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा फोर्स हो गया। वो चाहता है कि मैं फ्यूचर के अंदर जो इलेक्शन है वो जीतना, लेकिन अब मुझे नहीं नजर आ रहा कि फ्यूचर के अंदर इलेक्शन जीतेगा। और बहुत ज्यादा मिलिटरीली इसी वजह से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है ताकि मुझे फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा जो पोजीशन मिल सके इलेक्शन के अंदर। और दूसरी तरफ वो गजा के अंदर डायरेक्टली जेनोसाइड के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। और इस सिचुएशन के अंदर आपने गजा को बिल्कुल भी नहीं भूलना। फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गजा के नाम से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब टू मास्टर हर रोज। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। मैं अगली वीडियो OIC के ऊपर लेके आऊंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।